फिर वहाँ गाली गलौज करके रात को फिर 10-12 लड़के लेके और इनके घर में आ चढ़ा। वो तो इधर हम बैठे, काफ़ी लोग थे बैठे थे इधर, वो आ गए कि जो उनके वो भाग गए उन्हें देख के, और नहीं तो इनके घर में घुस के इनको बच्चों को फैमिली को नुकसान पहुंचाने का पूरा वो था। ये हमारी गली में हमारे घर के बाहर फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने साहब ये बोला ये फायरिंग कोई नहीं हुई है, ना तुम्हारी तरफ से हुई ना उधर से हुई। ये सब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, सब एक तरफा खेल करना चाह रहे हैं। अब त्योहार हमारा सर पे आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर RAF रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि हर प्रकार के संभावित खतरे से निपटा जा सके। घरों और छतों पर ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। इलाके में तनाव का माहौल, चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं खजूरी खास के F ब्लॉक में। एक मामले को दिखाया जा रहा है। कल रात से यहां पर सांप्रदायिक तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है एक शख्स जो बकरों को बेचने के लिए बकरे लाया था और एक हिंदू परिवार के घर के आगे उसने बकरे बांध दिए थे। नहीं बांधे नहीं थे जी, क्या वजह थी आप बताइए। आप बांधे नहीं थे, वो लेके आ रहा था छाए में, उसके घर के आगे नहीं, उससे आगे को उसने पेड़ के नीचे खड़े कर लिए जी। अब ये जो धामा नाम से झगड़ा हुआ है ना, उसने वहाँ जाकर उसे मारा पीटा। अब जिससे जो झगड़ा हुआ वो वहाँ बैठा हुआ था, उसे बर्दाश्त नहीं हुई, भाई इसी बात पर झगड़ा हो गया। लेकिन जिस तरह से खबरों में आ रहा है कि धामा के घर के बाहर बकरा बांधा गया और जब धामा ने मना किया तो सामने रहने वाले समीर ने उनके साथ हाथापाई करी और रात को अचानक देर रात 20 से 25 लोगों को लेकर धामा के घर पर हमला बोल दिया। नहीं, वो तो 70-80 आदमी खड़े थे धामा के पास। ये सब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, सब एक तरफा खेल करना चाह रहे हैं। अब त्योहार हमारा सर पे आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो गई। यानी आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, धामा बीजेपी का व्यक्ति है। हाँ जी। और बीजेपी जानबूझ के सांप्रदायिक तनाव पैदा बिल्कुल कर रही है जी, पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, पूरी दुनिया जानती है, देश विदेश जानते हैं सारे। आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के व्यक्ति थे? क्यों, कोई आपके पास आधार है, कुछ है ऐसा? नहीं, वो दिखता है बीजेपी की है, वो हम रहते हैं ना यहाँ पर। देखिए, सरकार ने जैसा कि बताया जा रहा है गाइडलाइंस जारी कर रखी है। अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं या तो आप स्लोटर हाउस में दीजिए, या जो MCD ने जगह निर्धारित कर रखी है, आप जगह जगह पर गली मोहल्लों में आप कुर्बानी नहीं दे सकते। नहीं, सही बात है सरकार की, हम कब मान्य कर रहे हैं इस बात को तो हम मान रहे हैं, सरकार की बात को कब हम इनकार कर रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं वो धामा जी आरोप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं धामा जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के बाहर बकरे बांधे गए हैं। तो ऐसे किसी के घर के बाहर बकरे बांधने चाहिए? नहीं, कोई बांध सकता है? बताओ, किसी की हिम्मत है? आप बतलाओ, आप बांध के दिखा दो यहाँ। चलो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप तो मीडिया वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना कैसे तूल पकड़ गया, वही तो सच्चाई जानना चाह रहा हूँ आपसे। भाई ये तूल ऐसे ही पकड़ गया, रात यहाँ गोली चलाई उन्होंने आके यहाँ पर गोलीबारी की घटना भी हुई है। हाँ, गोली चलाई थी। बिल्कुल चलाई गई है जी। जी, आप बताइए, एक नौजवान मेरे साथ खड़े हैं। देखो शटर का निशान देखो, बोरा शटर का निशान देखो। मैं दिखाता हूँ। आप मेरे साथ एक नौजवान खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ जी। और मैंने देखा कि रात करीब 20 से 30 लोग एक साथ पीछे से आए, उसके पीछे 60-50 और लोग आए। उन्होंने आगे पहले पत्थर फेंके गली में, पत्थर फेंकने के बाद डंडे लाठी उनके हाथ में थी, फिर उन्होंने फायर मारी। फायर मारने के बाद वो गाली गुप्तार करके वापस चले गए। उसके बाद फोर्स आ गई। जैसे बताया जा रहा है, कल जो समीर नाम का लड़का था जिसके सामने दुकान है, जी, वो रात को उनके घर पे 20 से 25 लोगों को लेकर पहुंचा। 20-25 लोगों को लेकर नहीं, उनमें दोपहर में बकरों के ऊपर बातचीत हुई थी। उसके बाद धामा ने गालियाँ बकी, धामा के गाली बकने के बाद वो वापस आ गए। फिर दोबारा धामा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा भाई तेरी बदमाशी हम देख लेंगे। उन्होंने कहा भाई मैं लड़ाई झगड़ा ना चाहता। अब वो अपनी दुकान में बैठे थे तो धामा ने आकर उनसे बदतमीजी करी, उनके चाटा भी मारा। बदतमीजी करने के बाद उन्होंने यहाँ से 1-2 लड़के गए साथ में बातचीत करने को, तो उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उल्टा हमला करा जी, उन्होंने उल्टा हमला करा उस पर। इस बाबत आपने पुलिस में कोई FIR कराई? आप कह रहे रात को फायरिंग हुई है, लेकिन किसी भी आप कह रहे फायरिंग हुई है, लेकिन किसी भी न्यूज में ये नहीं दिखा है फायरिंग की जी। हमारी गली में हमारे घर के बाहर फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने साहब ये बोला ये फायरिंग कोई नहीं हुई है, ना तुम्हारी तरफ से हुई ना उधर से हुई।
मतलब वो बचाना चाहते हैं जी, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। और जी बता सकते हैं फायरिंग की, आप जो बता रहे हैं निशानात ये वगैरह निशान नहीं है, उन्होंने वहाँ से फायरिंग करी, खड़े होकर जाल पे थे। हम वहाँ पर रात खोखा भी ढूंढा गया, खोखा मिला नहीं मिला, पुलिस वालों ने भगा दिया। सुनिए, फायरिंग ये आरोप आप लगा रहे हैं या कुछ मैं आरोप सच्चाई नहीं नहीं कर लगा रहा रहे हूं? जी, हमने आंखों से देखा आपने था। आंखों से गलत है। देखा, ये आपने आंखों पुलिस से को देखा गवाही था। दी है आपने ये? बिल्कुल, पुलिस वालों के सामने ये बोला था रात, उन्होंने मुझे डांट के चुप करा दिया। किसी सीसीटीवी वगैरह फुटेज में कोई फोटो सीसीटीवी तो ये पुलिस वाले खंगाल सकते हैं जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें? पुलिस वाले लेके जाएंगे, वो देखेंगे। यहाँ पर मतलब धामा के व्यक्तियों ने आकर यहाँ पर फायरिंग करी थी, कितने लोग थे वो? करीब 50-60 लोग थे जी। 50-60। हाँ जी, उन्होंने पत्थरबाजी भी करी, शटर पर अंडे बंडे भी मारे इन्हों पर आके। अब यहाँ पर माहौल कैसा है इस सब वक्त? माहौल सही है जी, ये तो इनके उन्होंने बस एक तरीके की कोल हिंदू मुस्लिम वाली कर दी ना, तो हमारी कॉलोनी का माहौल तो बहुत अच्छा है शुरू से ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग खड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? तो कुछ नहीं। यहाँ जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर फायरिंग की घटना भी हुई है और आरोप लगाया जा रहा है कि उस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर बकरे बांधने की चेष्टा की गई थी, जब उन्होंने मना करा तो समीर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनके साथ गुंडागर्दी और हाथापाई की है। ये एक पक्ष की बात मैंने सुनी है, अब मैं दूसरे पक्ष वालों ने क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाता हूं। ये है वो मकान मनोज धामा जी का, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहर इस स्थान पर बकरा बेचने वाले ने यहाँ पर 4 से 5 बकरे बांध दिए, और जब उन्होंने इनकार किया तो सामने ये सैम टेलीकॉम वाले समीर ने उनको धमकाया और बोला कि ये हमारा त्योहार है, आप यहाँ पर बकरा बांधने से मना नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तू मैं हो गई और देर रात समीर अपने 20 से 25 साथियों के साथ इसी मकान पर आकर जानलेवा हमला करता है, पथराव करता है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तमाम सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की भी यहाँ पर कंपनी को तैनात किया गया है और वज्र वाहन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि कोई अनहोनी, यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद जी, कल रात को ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर इतनी तनाव की स्थिति पैदा हो गई? जी, रात को ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं है कि 2 दलों की लड़ाई है, सिंगल आदमियों की लड़ाई है। जो सामने रहते हैं वो, उनका नाम धामा जी हैं, जो पीछे रहते हैं वो सरवर हैं। इनकी आपस का झगड़ा था और इन्होंने इसको थोड़ा सा दूसरा एंगल दे दिया, जिसमें कि नॉर्मल आदमी परेशान हो रहा, जैसे हम पड़ोस के, दूसरे पड़ोस के। अब उनको ये एंगल दे दिया है कि आप अपना बकरा यहाँ मत ले जाओ, वहाँ मत ले जाओ, चलो ठीक है, आपकी साइड नहीं लाते। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, बकरा यहाँ ले जाने वाली बात नहीं है, वो उनका आरोप है कि उनके घर के बाहर बकरे बांधे गए। नहीं, खैर, ये अगर उनके घर के बाहर बांधे जाएंगे तो वो तो गलत है, वो ठीक नहीं है कि आप क्या घर के आगे मैं बकरा बांधूँ, वो गलत है। तो बस यही बात बनी थी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बनी, लेकिन एंगल इसको दूसरा दे दिया गया। एंगल की बात नहीं है। समीर को ऐसा क्या हुआ कि समीर उनके घर पे पहुंच गया 20-25 लोगों को लेकर? नहीं सर, समीर को तो मैं जानता नहीं, जहाँ तक है इनके धामा जी के, नहीं, इनका ऐसा नहीं है। तो ऐसा बस इतना देखा गया है कि भीड़ उधर से भी थी, इधर से भी थी, दोनों तरफ से थी। दूसरी तरफ से ये आरोप लगाया गया कल रात को यहाँ गोलीबारी की घटना भी हुई है। हाँ, गोली चली है, 1-2 फायर हुए हैं। किसने किया था वो? ये पता नहीं किसने किया है, भीड़ इतनी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि किस। यहाँ फायरिंग की घटना हो जाती है और आप कहते हैं कि मामूली बात, अगर उस फायरिंग में किसी व्यक्ति को लग जाती तब? लग जाती, लेकिन मैं आपको तभी कंफर्म कर सकता हूँ जब कोई देख पाता चीज़, या कोई और देखता। अंधेरा था यहाँ, सब स्ट्रीट लाइट ऑफ थी, तो इस वजह से 200-300 आदमियों में पता नहीं लगा कि किसने फायर करा, किसने नहीं। देखिए, आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है, या तो आप स्लोटर हाउसेज के अंदर आप कुर्बानी दे सकते हैं, या जो एमसीडी ने जगह तय कर रखी है। तो फिर ये जगह जगह ये बकरे क्यों बांधे जाते कुर्बानी देने के लिए? बकरे बांधे नहीं जा रहे थे, बकरे ले जाए जा रहे थे, ऐसा सुनाई आया। और मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं तो पीछे रहता हूँ। ये जब सुन के मैं आया रात को, तब मुझे ये पता लगा
कि बकरे यहाँ से ले जाए जा रहे थे, तो ये बात बनी थी सिर्फ आपस की लड़ाई थी, तो इसको ऐसा करा। मैं अभी आपको बता दूं, मुंबई की एक सोसाइटी के अंदर भी इसी प्रकार का एक मामला आया है, जहां पर जैन परिवार और हिंदू परिवार रहते हैं। वहां पर एक मुस्लिम परिवार सोसाइटी में ही कुर्बानी देने पर अड़ा हुआ, और इस बात को लेकर मुंबई में भी काफ़ी तनाव का माहौल है। त्योहार दोनों पक्षों के होते हैं, लेकिन सोसाइटी या सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। यहाँ पर कुछ और साथी लोग भी खड़े हैं, और ये शायद जो यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल आए हैं उनकी सेवा पानी कर रहे हैं, पुलिस वालों को ठंडा जल पिला रहे हैं। साहब, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, रात को ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पर इतना सांप्रदायिक माहौल बन गया? कुछ नहीं जी, ये बस एक सुबह के टाइम में एक ये बकरे बांध रखे थे यहाँ पे घर के सामने, उन्होंने मना किया, आके गाली गलौज करी। फिर उसके बाद फिर किसने करी थी, क्या नाम था उनका? नाम तो पता नहीं, इधर से ही मोमडन ही थे, मुझे नाम तो पता नहीं है। सामने वाले दुकानदार पे भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने इनके पास ही बैठता है, वो बताते हैं। और आके फिर दोपहर को फिर उन्होंने शाम के टाइम गाली गलौज करी। फिर वहाँ गाली गलौज करके रात को फिर 10-12 लड़के लेके और इनके घर में आ चढ़ा। वो तो इधर हम बैठे, काफ़ी लोग थे बैठे थे इधर, वो आ गए कि जो उनके वो भाग गए उन्हें देख के, और नहीं तो इनके घर में घुस के इनको बच्चों को, फैमिली को नुकसान पहुंचाने का पूरा वो था। हाँ, उनकी लेडीज़ के मारा है। और फायरिंग भी हुई है? हाँ, फायरिंग भी करी है फिर। हाँ, फायरिंग भी हुई। दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि फायरिंग इस पक्ष की तरफ से हुई थी, धामा जी की तरफ से। ना, धामा जी का तो पहले ही विकलांग है, वो तो हैंडीकैप है, पैर ही नहीं है उनका, तो उनको तो पूरा डर है जान का भी उनकी का, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक तरीके से कल एक आदमी को मारा गया। हाँ, पूरा टारगेट, सुबह से ही इनके पीछे लगे हुए थे वो। हाँ हाँ, कंटिन्यू 3 बार लड़ाई हुई है, पहले एक 3 बार हुई। हाँ, फिर रात को 10 बजे के करीब। ये लोग जब थाने गए थे, हाँ तो वहाँ पे फायरिंग हुई है। हाँ, फायरिंग किया समझाने, फिर वो भागे हैं, फिर उन्होंने फायरिंग करी है। फायरिंग करी। हाँ। तो ऐसे में अब माहौल तो यहाँ डरने वाला बिल्कुल डरने वाला है जी पूरा। और इधर के लोग और हम कुछ ही लोग हैं, ना तो किसी पे कोई डंडा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। यहाँ कौन रखने वाला है? कोई इनके पास, किसी के पास चक्कू छुरी, किसी के पास डंडे, किसी के पास कुछ। अब धामा जी कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा है यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। वो तो अब क्या करेंगे बताओ? क्योंकि अभी 15 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी यहाँ आपस में ही झगड़ा हुआ है, किसी के गोली लगी है पीछे उनमें आपस में, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे गोली चला ले पड़ देते हैं। अब पता नहीं जी हथियार कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं। यानी आप लोग प्लान करने को मजबूर हो चुके हैं। हाँ, क्या करेंगे, और मरना थोड़ी है। सुरक्षा ना हमारे पास कुछ है, और वो तो वैसे भी विकलांग है बेचारे, वो तो कुछ चल भी नहीं पाते। दौड़ना भागना, किसी से हाथापाई करने की बहुत दूर की बात है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि धामा जी, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ मार पिटाई की है, वह दिव्यांग बताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है, वो दूसरों के घरों पर जाके फायरिंग कैसे कर सकता है? अब पुलिस इस मामले में लगातार विवेचना कर रही है। इलाके में तनाव का माहौल है, और विवेचना में क्या निकल कर आता है, किस पक्ष की गलती है, ये समय बताएगा। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर इस प्रकार से जानवर नहीं बांधे जाने चाहिए। मैं ये प्रश्न रखता हूँ, जो इस्लाम में प्रतिबंधित जानवर है, अगर वो किसी संप्रदाय विशेष के घर के बाहर बांधा जाए तो तनाव की स्थिति हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हिंदुओं के घरों के बाहर इस तरह से कुर्बानी के जानवर बांधे जाते हैं और वह मना करते हैं, तो ये लोग मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, खजूरी के F ब्लॉक से। जय हिंद, जय भारत।